अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मोहतरम, इस वक्त आपको जर्मनी के हवाले से एक बड़ी खबर दे रहे हैं और ये खबर जर्मनी की खातून वजीर दिफा एंगरेट क्रैम्प के हवाले से है, जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ सीधा पंगा लिया है और एक तरह से तालिबान की ताकत को चैलेंज किया है। और सिर्फ तालिबान को ही नहीं बल्कि जर्मन वजीर दिफा ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन दोनों को आड़े हाथों लिया है और शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और तालिबान को वो धमकी दी है कि जो इस वक्त अमरीका या यूरोप का कोई भी मुल्क देने की जुर्रत नहीं कर सकता। आपको जर्मन वजीर दिफा की तालिबान को दी गई धमकी और अमरीकी सुदूर पर की गई शदीद तनकीद के हवाले से सबूतों के साथ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले नाजरीन मोहतरम आप जरा पसे मंजर को भी समझ लीजिए कि आखिर इस धमकी की वजह क्या बनी। नाजरीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों जब तालिबान ने कंदूज सूबे के दारुल हुकूमत पर हमला किया तो यहाँ थोड़ी बहुत तादाद में अभी जर्मन फौजी मौजूद थे जो कि तालिबान के आगे बेबस हो गए और उन्हें पसपाई इख्तियार करना पड़ी और अमरीकी और इत्तेहादी फौजों के इनखिला से पहले चूंकि कंदूज के अहम मुकामात की हिफाजत पर जर्मन फौज तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब अमरीकी इनखिला के बाद जैसे जैसे तालिबान एक रफ्तार के साथ फतूहात हासिल कर रहे हैं, उसने न सिर्फ अमरीका बल्कि उनके इत्तेहादियों के लिए भी जिल्लत का मुकाम पैदा कर दिया है। दुनिया के बाकी मुल्क अमरीका और उसके इतने ताकतवर मुल्कों के इत्तेहाद और इस शिकस्त के बाद होने वाली बदनामी का न सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि अब उन्हें रूस और यूरोप के नाराज मुल्कों की तरफ से ताने और तशने भी सुनने को मिल रहे हैं। इस ज़िमन में जब तालिबान ने कंदूज सूबे पर कामयाब हमला किया तो चूंकि जर्मन फौज वहां अकेली थी और अफगान फौजियों के साथ रह गई थी और जर्मन फौज की ज्यादातर तादाद वापस भी जा चुकी थी, इसलिए इस हमले के बाद जर्मन फौजियों को अपनी जान बचाना पड़ी, जबकि बहुत से फौजी जख्मी भी हुए थे। लिहाजा इस हमले के बाद जर्मन वजीर दिफा ने हंगामी तौर पर बयान दिया कि तालिबान अपनी कार्रवाइयां फिलफौर रोकें। अमरीका चला गया है और दीगर मुमालिक भी जा रहे हैं और 11 सितंबर तक इनखिला मुकम्मल होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो जर्मनी अपनी फौज को दोबारा भी अफगानिस्तान में भेज सकता है और तालिबान को सबक सिखा सकता है। अफगानिस्तान से फौजों की वापसी का फैसला जर्मनी ने अकेले नहीं लिया बल्कि अमरीका और नेटो इत्तेहाद में मौजूद दीगर मुल्कों की ईमा पर यह फैसला लिया गया था, लेकिन जर्मनी तालिबान का तने तनहा मुकाबला करने के लिए तैयार है। जर्मन वजीर दिफा का ये मुकम्मल बयान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों की शह सुर्खियों में मौजूद है, लेकिन फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आपको यूरेशियन टाइम्स की स्लाइड दिखा रहा हूं, जिसमें जर्मनी की खातून वजीर दिफा ने मजीद अमरीका पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक बदकिस्मत मुआहिदा किया था जिसने नेटो इत्तेहाद की दुनिया में साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है और दुनिया नेटो और अमरीकी फौजों के इस इनखिला को बुज़दिली से ताबीर कर रही है। और हैरत की बात यह है कि अब नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी उस माहिदे पर मुकम्मल अमल किया है, हालांकि ये फैसला गौर तलब था। हमारी जर्मन फौज जिस इलाके में बरसों से तैनात थी, आज तालिबान जर्मन फौज के होते हुए अमन मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहे, फौजों के मुकम्मल निकलने का इंतजार भी नहीं कर रहे बल्कि सीधे सीधे हमले कर रहे हैं और अफगानिस्तान के कोनों से तालिबान उमड़ कर आ रहे हैं। जर्मनी इतना कमजोर नहीं है कि तालिबान दिन दहाड़े उस पर हमला करे और उसकी फौजों को नुकसान पहुंचाए। हम अमेरिका के इनखिला के फैसले के बावजूद भी
अफगानिस्तान फौज भेज सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जर्मन वजीर दिफा की ये फरियाद और सिसकियां और तालिबान की हैरत अंगेज फतूहात पर गीदड़ भभकियां, ये सब कुछ सुनकर आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि धमकी भी दरअसल बेबसी की एक शक्ल होती है। क्योंकि जर्मनी को याद होना चाहिए कि तालिबान का मुकाबला करने बल्कि उन्हें खत्म करने के मिशन पर जर्मनी अकेला नहीं आया था, बल्कि 35 मुल्कों की बारात आई थी, जिसमें सुपर पावर अमेरिका भी उस बारात में शामिल था। लेकिन 20 साल लड़ाई के बाद भी आज तालिबान इन 35 मुल्कों के सामने कतर में बैठकर चाय पी रहे हैं और उल्टा अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को पाकिस्तान के जरिए तालिबान से जान की अमान मांगकर बाइज्जत और पुरअमन वापसी की गारंटियां मांगनी पड़ी। जिन तालिबान को खरबों रुपए की टेक्नोलॉजी, फौजी असलहा और फौज इस्तेमाल करके पहाड़ों और गारों में आप ढूंढ रहे थे, वो आपके सामने बैठकर आपको वापसी का रास्ता दे रहे हैं। क्या जर्मनी को इससे बड़ा सबूत चाहिए अपनी बुज़दिली और अपनी नाकामी को साबित करने के लिए? नाज़रीन मोहतरम, यहाँ तालिबान रहनुमा अब्दुल गनी बरादर ने भी जर्मनी की खातून वजीर दिफा के इस बयान का सख्त और जबरदस्त जवाब दिया है कि जनाब, इत्तेहादी फौजों को हमने नहीं भेजा, बल्कि वो खुद अफगानिस्तान में थक गए थे और जाना चाहते थे। हमने तो सिर्फ उन्हें रास्ता दिया है, उनकी जाने के लिए कोई सिफारिश या मिन्नत समाजत नहीं की। अगर कोई भी यूरोपीय मुल्क अफगानिस्तान में इतनी ताकत रखता है कि अपनी मर्जी से रह सके और हमारी इजाजत के बगैर यहाँ पर वक्त गुजार सके, तो कोई भी आजमा सकता है और रह सकता है। तालिबान को पूरा नेटो इत्तेहाद मिलकर भी सरनिगू नहीं कर सका, तो अकेले जर्मनी को होश के नाखून लेने होंगे। तालिबान एक हकीकत है और अफगानिस्तान के असली मालिक हैं, और हम किसी गैर मुल्की फौज को यहाँ एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अकेला जर्मनी हो या उसके बाकी इत्तेहादी हो या अमेरिका ही क्यों ना हो। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि तालिबान के होते हुए अमेरिका और उसका कोई इत्तेहादी अफगानिस्तान के पड़ोस में भी नजर ना आए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।